हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 5 जगत वर्गीकरण क्या है और 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। व्हेटकर नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया है। तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। व्हेटकर नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये 5 जगत वर्गीकरण दिया है, जिसे हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने नाम दिया है। और 5 जगत वर्गीकरण में 5 जगत इन्होंने शामिल किए हैं। 5 जगत को शामिल इसमें किया गया है। 5 जगत में सबसे पहले नंबर पर यदि हम देखते हैं तो इसमें 5 जगत वर्गीकरण में हमसे पहले नंबर पर हमें मिलेगा मोनेरा जगत। ठीक है ना, मोनेरा जगत के नाम से जिस जाना जाता है, तो हम इसे बोलेंगे मोनेरा जगत। ठीक है, मोनेरा जगत इसमें शामिल किया गया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे मोनेरा जगत। दूसरे नंबर की जो जगत है उसे हम बोलते हैं प्रोटेस्टा जगत, इसमें शामिल किया गया है। प्रोटेस्टा जगत हम इसे बोलते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर यहाँ पर शामिल किया गया है प्रोटेस्टा जगत, यहाँ पर है ये। और नेक्स्ट में हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर फंजाई जगत, इसमें शामिल किया गया है। फंजाई जगत यहाँ पर शामिल है तीसरे नंबर पर, जो कि आप जानते हैं फंजाई जगत इसमें शामिल है। चौथे नंबर पर आप जानेंगे कि इसमें जो ग्रुप शामिल है प्लांटी ग्रुप, इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें कि पादप जगत इसमें रखा गया है, पादप समूह इसमें रखा गया है, प्लांटी जगत है। फंजाई जगत आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि 5 जगत वर्गीकरण है तो इनके पीछे हम जगत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 5वें नंबर पर इसमें शामिल किया गया है एनीमिलिया, इसमें शामिल किया गया है एनीमिलिया भी इसमें शामिल किया गया है। आप इसे एनीमिलिया भी लिख सकते हो, एनीमिलिया भी लिख सकते हो। ठीक है, एनीमिलिया जगत भी इसमें शामिल किया गया है। आप पीछे इसमें जगत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ये 5 जगत हैं, इनके नाम याद रखने में आपको अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक फंडा बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से इनकी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, आप इन्हें कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। ये सब मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप उनको नामों को इस प्रकार से आप ध्यान रख लें। देखिए, मोनेरा से मैं यहाँ पर लिखूंगा एम, पी से लिख रहा हूँ प्रोटेस्टा, अर्थात ये होगा एम पी। और फंजाई के लिए लिखूंगा मैं फन, तो फंजाई के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फन, तो फन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंजाई के लिए। और प्लांटी के लिए पी लिखूंगा फिर यहाँ पर मैं, फिर इसके बाद मैं एनीमिलिया के लिखूंगा ANI। तो ये एक पूरा हमारे पास नाम निकल कर आएगा, जिसे हम कहेंगे MP फन पानी। तो MP फन पानी में तो आपको ये याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, इसे आप याद रख सकते हैं MP फन पानी। तो MP फन पानी नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। MP फन पानी नाम से ही ये आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आपको M से यहाँ पर निकल कर आएगा, M से आएगा मोनेरा जगत, ये मोनेरा जगत है। ठीक है ना। P नंबर से आपको देखना है प्रोटेस्टा जगत, याद रखना है प्रोटेस्टा जगत है ये, प्रोटेस्ट लिखा है मैंने, प्रोटेस्टा जगत है ये। ठीक है। और फंजाई में आपको देखो, फन से आपको निकल कर आएगा फंजाई जगत, और P से आपको मिलेगा प्लांटी जगत, और ANI से मिलेगा आपको एनीमिलिया जगत। तो इस प्रकार से ये 5 जगत यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, जो कि व्हेटकर नामक वैज्ञानिकों ने दिए हैं, 5 जगत वर्गीकरण किया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद वैज्ञानिक आए हैं बॉस, तो बॉस ने इन के वर्गीकरण को आगे विस्तृत किया है, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पर हुए बॉस नामक वैज्ञानिक, बॉस ने क्या किया है, बॉस नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर, बॉस की बात चल रही है, तो बॉस नामक वैज्ञानिक ने इनके व्हेटकर जगत की मोनेरा जगत को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया है। मोनेरा जगत को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, मोनेरा जगत को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला भाग तो इन्होंने दिया है आर्की बैक्टीरिया, पहले भाग में डिवाइड कर दिया है इन्होंने आर्की बैक्टीरिया, आर्की और बैक्टीरिया जहां पर लिखेंगे बैक्टीरिया। और दूसरा भाग इन्होंने बताया है यू बैक्टीरिया में इसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मोनेरा जगत, तो 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है।
आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सॉरी। दूसरा भाग है यहाँ पर यू बैक्टीरिया, जहाँ पर दिया गया है, तो यू बैक्टीरिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बैक्टीरिया। ये बॉस ने इनका वर्गीकरण किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 5 जगत वर्गीकरण के साथ में मैंने बॉस के बारे में बता दिया है कि ये वर्गीकरण भी उन्होंने दिया है। इससे आपको ये भी स्पष्ट हो रहा है कि साथ साथ में जीवाणु जो होते हैं वो मोनोरा जगत में सम्मिलित होते हैं। अब हम 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले और पहले अध्ययन करेंगे, वो पहले अध्ययन करने वाले, सबसे पहले हम मोनेरा 5 जगत वर्गीकरण में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे मोनेरा जगत का, हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले नंबर पर। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं मोनेरा जगत के बारे में। चलिए, तो मैं यहाँ कौन कौन से गुण इसमें पाए जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे मोनेरा के अंतर्गत जो गुण है, गुण शामिल हैं। उन गुणों में सबसे पहले है एक कोश की जीव इसके अंतर्गत आते हैं, और वो भी एक कोश की जीव है। कैसे? प्रोकैरियोटिक जीव इसके अंतर्गत सम्मिलित रहेंगे। एक कोश की जीव है लेकिन कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक जीव ही इसमें सम्मिलित रहेंगे, जो आपको ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक जीवों की बारे में आपको अगर जानकारी नहीं है तो प्रोकैरियोटिक के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जीव इसमें शामिल होंगे, वो भी कैसे होंगे? एक कोश की होंगे। बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन एक कोश की जीव इसमें शामिल रहेंगे। तो आपको ये लक्षण इनके विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में आपको अगर पूछा जाएगा तो मोनेरा जगत के लक्षण लिखिए, तो आपको ऐसे करके ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इनके लक्षण विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो एक कोश की जीव इसमें शामिल रहेंगे, और एक कोश की से मतलब एक ही कोशिका का बना होगा। प्रोकैरियोटिक से तात्पर्य होगा उनमें केंद्रक नहीं होगा, कोशिका अंगक नहीं होंगे। तो दूसरा इनका लक्षण रहेगा कि इनमें कोई भी निश्चित केंद्रक नहीं होता है। तो यह अगला पॉइंट हम देखेंगे, तीसरे नंबर पर हम चर्चा करेंगे कि तीसरे नंबर पर बात करेंगे कोई निश्चित अंगक भी इनमें नहीं पाया जाता, कोशिका अंगक नहीं पाया जाता, कोशिका अंगक इनमें नहीं होता है, निश्चित कोशिका अंगक नहीं होता है। कोशिका अंगक से तात्पर्य मैं कहूँगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस प्रकार की गोल्जी का कोशिका अंगक नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें उपस्थित नहीं होती हैं, आपको ये ध्यान करना। तो ये इनके मुख्य लक्षण है, मूल लक्षण है। इनका मुख्य जो पोषण का आधार है वो वास्तव में स्वयं पोषी है, और कुछ इसमें परपोषी प्रकार के जीव भी इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जीवाणु इसमें परपोषी है, जबकि कुछ शैवाल इसमें होंगे, वो देखा जाए तो नील हरित शैवाल इसमें आता है, तो नील जो, और साइनोबैक्टीरिया इसमें आता है, तो वो एक प्रकार से स्वपोषी भी है। तो ये स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार का पोषण रखते हैं। तो इसमें आपको पोषण में दोनों लिखना पड़ेगी, स्वपोषी पोषण और विषम वो परपोषी पोषण, दोनों प्रकार का पोषण इनमें पाया जाता है। स्वपोषी व परपोषी पोषण इनमें पाया जाता है। यहाँ से आप इनके लक्षण नोट करके लिख दीजिए। पोषी लक्षण मतलब ये स्वभाव में इनका जो पोषण होता है वो पोषण कैसा होता है? स्वपोषी व परपोषी प्रकार का इनमें पोषण पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये इनके मुख्य गुण हैं। इनके उदाहरण यदि हम देखना चाहें तो उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यह मोनेरा जगत, और यहाँ पर क्लियर लिखा है, ना तो संगठित केंद्रक इनमें होता है, ना ही कोशिकांग होते हैं, और ना ही ये इनका शरीर होता है बहुकोशिकीय होता है। केवल एक कोशिका वाले जो होते हैं, ठीक है, इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोश के जीवों में कोशिका भित्ति के न होने या होने के कारण परिवर्तनों से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। इनमें पोषण देखिए, स्वपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण दोनों हो सकते हैं, दोनों प्रकार का पोषण करते हैं। उदाहरण में हम देख लेते हैं। उदाहरण में आपको जीवाणु मिलेंगे, नील शैवाल मिलेगा, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया मिलेगा, माइकोप्लाज्मा इनमें उदाहरण के रूप में लिया जाएगा। तो ये उदाहरण के स्वरूप इनमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो चित्र बताया गया है वह चित्र आपको जो आपको प्रदर्शित हो रहा है स्क्रीन पर, ये चित्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है, वह बैक्टीरिया का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक ना। एक बैक्टीरिया का चित्र यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। दूसरा यहाँ पर चित्र है वो एनाबीना, ठीक ना,
यहाँ पर दिख रहा है नोस्टक एनाबिना यहाँ पर है, और ये एक प्रकार से एल्गी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नीलहरित शैवाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो एक यहाँ पर नीलहरित शैवाल के रूप में ये आपको दिखाई दे रहा है। और एक कोशिका इसकी साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। अब और भी जीव इसमें शामिल हैं, तो उनके बारे में जैसे कि एक और नाम यहाँ पर दिया है, तो माइकोप्लाज्मा जीव भी यहाँ पर शामिल है। तो माइकोप्लाज्मा जीव भी इसमें पाए जाते हैं, और वो इस प्रकार से त्रिस्तरीय संरचना वाली संरचना इनकी होती है माइकोप्लाज्मा की। ये माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे जीव होते हैं, और इनकी त्रिस्तरीय झिल्ली इसमें पाई जाती है। इनकी झिल्लियाँ होती हैं वो 3 स्तरों की बनी होती हैं, हम ये कह सकते हैं 3 स्तर की इनकी जो झिल्ली होती है, और बीच बीच में राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं बीच बीच में ये राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही हम देख चुके हैं। इसमें आज के वीडियो में हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, वास्तव में हम जान चुके हैं मोनेरा जगत के लक्षण देख चुके हैं। कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोस्टेटा जगत के लक्षण क्या है। ठीक ना, तो हम क्रमशः पढ़ते चलेंगे, लाइन से पढ़ेंगे ताकि हमें क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना है, और कम पढ़ेंगे ताकि हमें जल्दी से जल्दी अच्छा तरीके से याद भी हो सके और हमें समझ भी आ सके। ठीक ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।